अभी मेटल का पार्ट टेक्सचर करना है, तो मेटल के पार्ट पे टेक्सचर करने के लिए यहाँ पे हम स्मार्ट मटेरियल्स भी यूज़ कर सकते हैं और कलर्स का भी यूज़ कर सकते थे। ये करने के लिए पहले ये कलर्स को समझना है। ये कौन सा कलर दिख रहा है यहाँ पे आपको? ब्लैक। ब्लैक कलर हमें यहाँ से लेना होगा और ब्लैक कलर के अंदर यहाँ पे कुछ पार्ट्स के ऊपर आपको ऊपर नीचे थोड़ा सा दिखाई देगा वो कलर। तो ये हम देखते हैं रस्ट के थ्रू अगर कर पाए तो क्रिएट करने के लिए पहले हमें टेक्सचर सेट सिलेक्ट करना होगा। मेटल को सिलेक्ट कर लिया। यहाँ पे कोई टाइप के लेयर्स अभी नहीं दिखाई देंगे और यहाँ से हम फ्रेश एक कलर ले लेते हैं। कलर हम लेंगे प्लास्टिक। यहाँ पे या तो प्लास्टिक ले सकते हो या फिर मेटल ले सकते हो। तो यहाँ पे हम प्लास्टिक ले लेते हैं। यहाँ पे आपको इस तरह का ग्लॉसी प्लास्टिक मिलेगा, प्लास्टिक ग्लो करके। इसको ड्रैग करना है और इसके ऊपर ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना इस तरह से। तो ये ब्लू कलर का इस तरह से कुछ दिखाई देगा। हमें यहाँ पे आके कलर चेंज कर देना है। इसका ब्लू कलर है तो हमें ये ब्लैक कर देना है इस तरह से। ब्लैक करने के बाद रफनेस हमें लिटिल बिट ऑफ रफनेस देना है, बिकॉज इतना ज़्यादा शाइन नहीं करेगा ये। तो रफनेस के अंदर लिटिल बिट इधर से रफनेस इसको प्रोवाइड कर दो। मेटलनेस अगर रहेगा तो यहाँ से मेटलनेस भी हम दे सकते हैं इस तरह से, पर मेटलनेस ज़्यादा नहीं देंगे, लिटिल बिट ही देना है इस तरह से। ये भी और इसके ऊपर लाइट भी उतनी ज़्यादा रिफ्लेक्ट नहीं कर रही है। ओके, ये हो जाने के बाद नेक्स्ट हम यहाँ से और एक मटेरियल लेंगे। ये जो रस्ट दिख रहा है यहाँ पे, रस्ट मटेरियल ले लिया और इसके ऊपर ड्रैग एंड ड्रॉप किया। तो ये क्या करता है, पूरे गन पे रस्ट ऐड कर देगा इस तरह से। और हमें रस्ट इस तरह से नहीं देखना है, रस्ट को लेके हम नीचे की तरफ डाल देते हैं तो वो इस तरह से दिखाई देगा अभी। ओके, अभी हमें यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ में क्या चेंज करना है, इसका टाइलिंग जो है इसका एकदम ज़्यादा कर लो। टाइलिंग चेंज करने के बाद ये बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे दिख रहा है ना अभी, तो इसको हाइट में कम करना है। तो रस्ट को सिलेक्ट करेंगे। रस्ट को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हम चले जाते हैं हाइट के अंदर, और हाइट में जाने के बाद इसका हाइट हम कम कर लेंगे। सिर्फ हाइट कम करना है। तो यहाँ पे आके जितना हाइट कम करोगे उतना यहाँ पे वो रस्ट कम दिखाई देगा। ऐसे लग रहा है अभी जैसे पेंटेड हो वो मेटल, तो इस तरह से पेंट कर सकते हैं उसको। कुछ इस तरह का इसका रिजल्ट आया है। ये हो जाने के बाद हमें सिर्फ एज जो भी है यहाँ पे, इस एज के ऊपर कलर नहीं देखना है। यहाँ पे कलर दिख रहा है हमें हर एक एज पे, तो ये कलर को रिमूव करना है। एक साथ सारे मेटल के पार्ट्स पे करना है हमें ये। तो यहाँ पे ये ब्लैक कलर जो किया है हम लोगों ने प्लास्टिक, जहाँ से कलर निकला हुआ है वहाँ पे कौन सा कलर दिख रहा है? वाइट नहीं है, सिल्वर है, मेटल का कलर है वहाँ पे। मेटल का गन के पार्ट से तो मेटल रहेगा। तो यहाँ पे हमें मेटल का कोई पार्ट लेना है या फिर टेक्सचर लेना है जो वहाँ पे दिखाई दे। तो इसके लिए हम स्टील रस्ट देख लेते कैसा है। स्टील रस्ट अच्छा नहीं है, स्टील रफ ड्रैग एंड ड्रॉप करके देखते हैं। कुछ इस तरह का टेक्सचर है ये। इसको कुछ देर के लिए हाइड कर लेते हैं और इसके बाजू वाला जो टेक्सचर है ये भी ड्रैग एंड ड्रॉप करके देख सकते हो। ये टेक्सचर कुछ इस तरह से दिखाई देगा आपको। ये ज़्यादा बेटर लग रहा है वो वाले टेक्सचर से। ओके, तो ये नीचे वाला जो स्टिल रफ टेक्सचर है इसको डिलीट कर देते हैं और ये वाला टेक्सचर रखेंगे। ये टेक्सचर पूरे गन पे देखना है क्या हमें? नहीं। तो इसको यहाँ पे सिलेक्ट करना है और इसके अंदर एक मास्क ऐड करना है। तो मास्क कौन से कलर का ऐड करेंगे ताकि ना दिखाई दे वो टेक्सचर? ब्लैक कलर का। तो ऐड ब्लैक मास्क पे क्लिक किया ताकि वो पूरा टेक्सचर चला जाए यहाँ से। ओके, ये रेड लाइन क्यों दिखाई दे रहा है? बिकॉज सिमेट्री ऑन है वहाँ पे। नेक्स्ट ये मास्क को सिलेक्ट किया और राइट क्लिक करके यहाँ पे ये सारे जो ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं इसके अंदर हम एक ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे, जनरेटर, ऐड जनरेटर। जनरेटर क्या करेगा, यहाँ पे एजेस के ऊपर से कलर रिमूव करने में हेल्प करेगा। तो जनरेटर पे क्लिक करो और यहाँ पे इतने सारे टाइप के जनरेटर्स मिलेंगे। इसके अंदर मैंने अभी जस्ट एक बताया था मेटल एज वाला,
देन यूवी बॉर्डर, यूवी के जहाँ पे भी बॉर्डर्स आपने रखे हुए थे, अगर वहीं से कलर को रिमूव करना है तो ये वाला ऑप्शन यूज़ कर सकते हो, यूवी एडिटर। यहाँ पे और एक ऑप्शन आता है मास्क एडिटर। मास्क एडिटर के थ्रू भी अगर आप करोगे तो भी आप यहाँ से कलर को रिमूव कर सकते हो। पहले हम सबसे पहले ये वाला ऑप्शन ही यूज़ करेंगे जो मेटल एज वाला है। जैसे इस ऑप्शन को सिलेक्ट करता हूँ, सिर्फ एजेस के ऊपर से कलर रिमूव किया हुआ दिखाई दे रहा है अभी आप लोगों को। तो यहाँ पे भी कुछ इसी तरह से है, जहाँ पे भी बॉर्डर है वहाँ पे वो कलर रिमूव किया हुआ है और हमें भी कुछ उसी तरह से यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अच्छा आया है रिजल्ट यहाँ तक। अब इसके पैरामीटर्स पे काम कर सकते हो, जैसे इतना ज़्यादा कलर रिमूव किया हुआ नहीं देखना है यहाँ पे, तो क्या करेंगे हम मेटल एज वेयर को सिलेक्ट करेंगे जो जनरेटर अप्लाई किया है ना उसके ऊपर, और इसके प्रॉपर्टीज़ आएंगे प्रॉपर्टी पैनल के अंदर जिसमें हमें चेंजेस करने हैं। फर्स्ट ऑप्शन क्या है, वेयर लेवल, कितना ज़्यादा उसको कलर को रिमूव करना है यहाँ से रिमूव कर सकते हो। तो अगर आपने बहुत ज़्यादा रिमूव किया तो कलर इस तरह से दिखाई देगा गन के ऊपर, और जितना कम उसका वैल्यू रखोगे उतना ज़्यादा नया दिखाई देगा वो गन, सिर्फ कहीं कहीं से ही कलर रिमूव किया हुआ दिखाई देगा इसके अंदर। तो हमें किस तरह से रखना है, मुझे यहाँ तक ये वैल्यू फाइन लग रही है, इतना आप रिमूव कर सकते हो। देन जहाँ से आपने कलर रिमूव किया है ना वहाँ पे कॉन्ट्रास्ट लेवल कैसा रखना है, थोड़ा सा ब्लर दिखाई दे रहा है ब्लैक कलर एंड मेटल के बीच में, तो ये ब्लर लेवल अगर यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट अगर आप बढ़ाते हो तो देखो किस तरह से वो एज को हार्ड कर देता है, और जितना आप लेवल कॉन्ट्रास्ट का कम करोगे वहाँ पे कितना ज़्यादा वो ब्लर ऐड कर देगा, और अगर आप ज़ीरो कर दोगे ना तो वो कलर को एंड लेवल तक वहाँ तक ब्लर कर देगा, जो बिल्कुल अच्छा नहीं दिखाई देगा। ये इस तरह का कॉन्ट्रास्ट कहाँ पे यूज़ होता है, अगर आप कोई मॉडल को टेक्सचर करो तो इस तरह का कॉन्ट्रास्ट कहाँ पे यूज़ होगा, बोलो, इतनी देर तक तो बोल रहे थे दीप। नहीं, लेदर का अगर कोई टेक्सचर रहेगा ना उसके ऊपर कर सकते हैं ये। ओके, तो यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट लेवल जो है ये हम हाई रखेंगे ताकि एंड लेवल तक वो ब्लर ना करे इस तरह से। ओके, यहाँ तक ठीक लग रहा है ये। नेक्स्ट आपको थ्री प्लेनर दिखाई देगा। थ्री प्लेनर क्या है, जहाँ पे भी हम कट लगाते हैं वहाँ पे वो टेक्सचर नहीं रिमूव करे, और जहाँ पे भी कट्स है ना वहाँ पे टेक्सचर प्रॉपर दिखाना चाहिए, कंटिन्यू बोलते हैं ना, टेक्सचर कंटिन्यू होता है। टेक्सचर अगर कंटिन्यू ना हो तो क्या होगा, बीच में एक लाइन दिखाई देगी, तो वो लाइन नहीं दिखनी चाहिए, इसलिए हम यूज़ क्या करते हैं थ्री प्लेनर। थ्री प्लेनर हमें हेल्प करता है टेक्सचर को कंटिन्यू रखने में। तो यहाँ पे ये फॉल्स है, फॉल्स मीन्स यूज़ नहीं कर रहा है, अगर इसको थ्रू करोगे तो वो यूज़ करेगा और उसके रिजल्ट्स दिखाई देंगे अभी। तो इस तरह से इसको यूज़ कर लेना है। देन थ्री प्लेनर के यहाँ पे भी आपको कॉन्ट्रास्ट, ग्रंज अमाउंट, ग्रंज स्केल, ये सारे ऑप्शंस दिखाई देंगे। हम इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे एक एक ऑप्शन में, बिकॉज सब्सटेंस का टॉपिक हमारा बाकी है। हम सिर्फ ये गन का जो टेक्सचर है ये कंप्लीट कर सकें इसके लिए अभी यूज़ कर रहे हैं। ओके, तो एज स्मूथनेस को यूज़ करके आप देख सकते हो एज का स्मूथनेस किस तरह से दिखना चाहिए यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे एज का स्मूथनेस जो है लिटिल बिट लेवल उसका रखेंगे ताकि इस तरह से कुछ दिखाई दे। यस, अभी ठीक लग रहा है ये। नेक्स्ट कर्वेचर विड्थ है। कर्वेचर क्या होता है, जो भी एजेस पे आपको कलर रिमूव किया हुआ दिख रहा है इसका विड्थ कितना रखना है। जैसे इसका विड्थ इंक्रीज करोगे ये यहाँ तक कलर रिमूव करेगा, और कम करोगे तो कोई कलर रिमूव नहीं होगा। तो कर्वेचर का वैल्यू 1 ही रखेंगे ताकि एजेस पे कलर रिमूव हो जाए। क्लियर था ये? ओके, तो यहाँ तक कर लो। इसके आगे का हम टेक्सचर को पेंट करेंगे, जो कि स्क्रूज एंड देन ये वाला जो पार्ट है यहाँ पे हम कुछ अलग टाइप के टेक्सचर यहाँ पे पेंट करना स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट हमें ये बहुत ज़्यादा ग्लॉसी दिखाई दे रहा है ब्लैक कलर, तो इसको हमें सिलेक्ट करना है एंड इसके अंदर रफनेस ऐड कर देना है। लिटिल बिट ऑफ रफनेस ऐड करोगे ना तो वो थोड़ा रियल दिखाई देगा आप लोगों को। और इसके अंदर जाता है मेटेलिक, के अंदर मेटेलिकनेस जो है ना ये ऐड कर सकते हो। तो
ताकि वो मेटालिक दिखाई दे इस तरह से। ओके, तो इस तरह से ये कलर ऐड कर देना है। कलर ऐड कर देने के बाद अभी हमें यहाँ पे जितने भी हाइट वाले ऑप्शंस है, जैसे स्क्रू ऐड करना है, ये वाला ऑप्शन ऐड करना है, तो ये सब ऐड कर लेता है इसके अंदर। और इसके लिए हम बाकी के जो रेफरेंसेस है इनका भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आपको इस तरह से दिखाई देगा। ओके, यहाँ पे एक स्क्रू है रस्ट टाइप। ये क्रिएट करने के लिए हम यहाँ पे एक नॉर्मल लेयर क्रिएट करेंगे। एक नॉर्मल लेयर क्रिएट कर लिया और उसके अंदर हमें करना है पेंट कलर के थ्रू। तो कलर ले लो यहाँ से। कलर की जगह पे अगर आपको मटेरियल पेंट करना है तो वो कैसे करोगे? तो इसके लिए हम नॉर्मल लेयर को डिलीट कर सकते हैं और यहाँ पे डायरेक्टली इस तरह का मटेरियल यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे मुझे ये स्टील का मटेरियल चाहिए, तो इस तरह से ये वाला स्टील का मटेरियल जो है इसके ऊपर ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेता है। ड्रैग एंड ड्रॉप करने के बाद इसके ऊपर हम ऐड करेंगे मास्क, ब्लैक कलर का। ब्लैक कलर का मास्क ऐड कर लिया और अभी इसके ऊपर क्या करना है? पेंट। पेंट जब करोगे तो कौन से कलर के थ्रू करोगे पेंट? ब्रश टूल में आ जाओ पहले, और ब्रश कौन सा यूज़ कर रहे हैं हम यहाँ पे? ब्रश देखो यहाँ पे ग्रंज वाला भी ऑप्शन दिखाई दे रहा है, तो ये ग्रे स्केल में से इसको निकाल दो। देन ब्रश यहाँ से सॉफ्ट राउंडेड ब्रश ले सकते हो इस तरह का। जब आप पेंट कर रहे हो तो ब्रश की साइज़ एक छोटी करनी है आप लोगों को। ब्रश की साइज़ इतनी बड़ी नहीं रखनी है। और ये जो पॉइंट है ये कितना डायमीटर है इसका? अप्रोक्स इतना इतना है। तो यहाँ पे आके अगर मैं पेंट कर दूँ तो ये कुछ इस तरह से यहाँ पे दिखाई देगा। ओके, तो इसको फेदर बिल्कुल भी नहीं रखना है और उसके बाद इस तरह से पेंट करना है। पेंट करने के बाद ये बहुत ही ज़्यादा फ्लैट दिखाई दे रहा है, तो फ्लैट तो हमें देखना नहीं है यहाँ पे। इसीलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे आके ये मटेरियल को सिलेक्ट करेंगे और इसके अंदर हाइट प्रोवाइड कर लेते हैं। हाइट को ऑन करोगे तो यहाँ पे हाइट दिखाई देगा इस तरह से। ओके, हाइट ऐड कर देने के बाद टेक्निकल पैरामीटर्स में जाओगे तो नॉर्मली इंटेंसिटी कितनी रहनी चाहिए इस टेक्सचर की, तो ये हम कम कर सकते हैं। तो अगर टेक्सचर की इंटेंसिटी कम करोगे तो उसके अंदर भी कुछ पार्ट ऑफ टेक्सचर आपको दिखाई देना स्टार्ट हो जाएगा इस तरह से। क्लियर है ये वाला पार्ट कैसे क्रिएट करना था? जैसे ये बना है ना, सेम एज इट इज यहाँ पे भी क्रिएट करना है आप लोगों को। यहाँ पे एक छोटा सा स्पीयर क्रिएट करना है, तो फिर से पेंट में चले जाएंगे। पेंट में जाने के बाद ब्रश की साइज छोटी करनी है एकदम और यहाँ पे पेंट करना है। यहाँ पे पेंट करना है इस तरह से। क्लियर है? इस तरह से 2 बार क्लिक करोगे ना तो यहाँ पे पेंट हो जाएगा। ये पेंट करने के बाद नेक्स्ट हमें स्क्रूज क्रिएट करने हैं यहाँ पे कुछ। तो ये सिमेट्री वाला ऑप्शन ऑफ कर दो। यहाँ पे पेंट करना है हमें स्क्रू, तो एक नॉर्मल लेयर क्रिएट करेंगे। नॉर्मल लेयर क्रिएट करने के बाद अल्फा जो यूज़ कर रहे थे डर्ट वाला, इसको कैंसिल कर देते ताकि यहाँ पे इस तरह से आ जाए, और स्मूथ ब्रश को सिलेक्ट कर लो ताकि राउंडेड ब्रश आ जाएगा यहाँ पे। सर्च में हमें लिखना है नॉर्मल। यहाँ पे स्क्रू पेंट करना है। स्क्रू पेंट करने के लिए यहाँ पे हम सर्च करेंगे नॉर्मल। नॉर्मल लिखने पे यहाँ पे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है बिकॉज ब्रश पे आपने क्लिक रखा हुआ है। इसको जैसे ही अनचेक करोगे ना तो आपको नॉर्मल्स दिखाई देंगे इस तरह के। इसके अंदर सारे स्क्रूज वगैरह आ जाएंगे। इसके अंदर से कोई भी आप स्क्रू को सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे इस तरह का अगर पेंट करना है तो ये वाले स्क्रू को सिलेक्ट कर लेना है यहाँ पे। पर ये स्क्रू कलर के अंदर नहीं, कलर के साथ साथ हमें इसका हाइट भी दिखना चाहिए। तो हाइट पे भी क्लिक रखो। हाइट नहीं, सॉरी, नॉर्मल्स। हम नॉर्मल्स कर रहे हैं ना पेंट, तो नॉर्मल को यहाँ पे चेक डाउन रखना है और ये स्क्रू को ड्रैग एंड ड्रॉप करके इस नॉर्मल के ऊपर रख दो इस तरह से। अभी यहाँ पे आके अगर आप पेंट कर दो इस तरह से तो दिख रहा है स्क्रू पेंट हो चुका है वहाँ पे। तो इस तरह से पेंट कर सकते हैं।
पेंट करने के टाइम पे बेस कलर किस तरह का रहेगा, तो अगर डार्क रखोगे बेस कलर तो ज़्यादा बेटर लगेगा इस तरह से। ये यहाँ पे भी पेंट कर लिया सेम, और अगर फ्रंट साइड में करना है तो फ्रंट साइड में भी कर सकते हैं इसी तरह से। अभी जो भी पेंट किया आप लोगों ने, ये पेंट के अंदर इसका कलर कम दिखना चाहिए, तो ये लेयर को सिलेक्ट रखेंगे और यहाँ पे बेस कलर में चले जाते हैं, और इसका बेस कलर कम करोगे तो बेस कलर सिर्फ कम हो जाएगा, और अभी ये कुछ इस तरह से दिखाई देगा। तो इस तरह से हम स्क्रू क्रिएट कर सकते हैं यहाँ पे नॉर्मल्स के थ्रू। अगर आपको यहाँ पे भी वैसे ही स्क्रू क्रिएट करना है तो बना सकते थे, पर मुझे यहाँ पे जो राउंडेड ऐसा जो दिख रहा था रेफरेंस में, उसी तरह से मैंने क्रिएट कर लिया। यहाँ पे भी अगर आपको चाहिए तो आप पेंट कर सकते हो इस तरह से। स्मॉल स्क्रूज क्रिएट करना है, कंट्रोल होल्ड करके आपको राइट क्लिक करना है एंड माउस को लेफ्ट एंड राइट में ड्रैग करना है। सेम इसी तरह के स्क्रू नहीं बनाएंगे, यहाँ पे हम कुछ अलग टाइप से क्रिएट कर लेते हैं। ऊपर की तरफ ड्रैग कर लो एंड यहाँ पे इस तरह से ये वाला ऑप्शन यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करते हुए। अभी मुझे दोनों साइड में चाहिए बिकॉज यहाँ पे पेंट कर रहा हूँ मैं। ओके, तो इसके लिए सिमेट्री ऑन रखो। सिमेट्री ऑन रखने के बाद यहाँ पे इस तरह से पेंट कर सकते हो। 2 बार क्लिक कर लो इसके ऊपर ताकि एक के बाजू में एक इस तरह से क्रिएट हो जाए। पर ये जब पेंट कर रहे हो ना तो ये भी उसी तरह से थोड़ा सा कम कलर में दिखाई दे रहा है, चलेगा उसी तरह से। ओके, रियली दिख रहा है वो ऊपर। इस तरह से लाइंस क्रिएट करने हैं तो लाइंस भी आप यहाँ पे ड्रॉ करके बना सकते हो। ड्रॉ करके अगर बनाना है तो आप यहाँ पे प्रेस करना है F1। F1 प्रेस करने के बाद हमें जाना है UV के अंदर। हमने जो स्क्रू पेंट किया है ये यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है स्क्रू, ये स्क्रू हमने यहाँ पे पेंट किया है। तो लाइंस हमें कहाँ पे क्रिएट करने हैं, यहाँ पे। अगर मैं यहाँ पे लाइन क्रिएट करता हूँ इस तरह से, दिखाई दे रहा है लाइन, तो ये लाइन हम क्रिएट करेंगे ब्रश टूल के थ्रू। तो यहाँ पे नॉर्मल ब्रश ले लेना है, इसको क्लोज कर दो, और ये हम न्यू लेयर पे भी कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे इसको रीनेम करेंगे और रीनेम करके नाम दे दो देन और एक न्यू लेयर क्रिएट कर देना है यहाँ से, न्यू लेयर, या फिर आप यहाँ पे फिल लेयर क्रिएट कर सकते हो। फिल लेयर बेस्ट रहेगा ताकि आप उसको कंट्रोल कर सको हाइट को बाद में। और कलर सेम एज इट इज़ रख सकता है, पर कलर नहीं देखना है हमें यहाँ पे, तो कलर को ऑफ कर दो। कलर ऑफ रखने के बाद यहाँ पे मेटलनेस नहीं दिख रहा है ना ये, बिकॉज यहाँ पे इसका रफनेस जो है ये आ गया है, रफनेस आ गया। ओके, कोई नहीं, हम एक काम करेंगे, यहाँ पे रफनेस को फुल ही रखेंगे, बेस कलर में भी इसको फुल रखना है, और डायरेक्टली मास्क ऐड कर दो, ब्लैक मास्क, ताकि चला जाए। ओके, क्लियर है ये। ब्लैक मास्क ऐड कर लिया, और अभी यहाँ पे पेंट करेंगे इसके ऊपर। राइट क्लिक, ऐड पेंट। पेंट ऐड कर देने के बाद यहाँ पे पेंट करना है हमें। टू 4 लाइन्स क्रिएट किए हुए यहाँ पे। कंट्रोल होल्ड करके इसका साइज़ और छोटा करना है तो आप और छोटा कर सकते हो इसको, और पेंट कर सकते हो इस तरह से। इस तरह से पेंट कर लिया। पेंट करने के बाद इसके अंदर क्या क्या देखना है, तो इस कलर में आ जाओ, और इसके अंदर हमें सिर्फ देखना है हाइट एंड कलर। तो कलर भी दिखाई दे रहा है, एंड हाइट जो है ये हमें अंदर की तरफ रखना है। तो अंदर की तरफ ये हमने यहाँ तक रख लिया हाइट, ताकि इस तरह से दिखाई दे। उसके बाद फिर से पेंट में चले जाएंगे। पेंट में जाने के बाद यहाँ पे फिर से पेंट करना स्टार्ट कर लो। तो जब पेंट करते हो ना, इस तरह से ऊपर नीचे पेंट हो जाता है, तो इस तरह से पेंट नहीं होना चाहिए। इसलिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ऊपर एक ऑप्शन मिलता है इजी लेजी ब्रश का, लेजी माउस।
ओके, लेजी माउस को अगर आप ऑन करोगे और अभी पेंट करोगे तो वो प्रॉपरली पेंट होगा। कलर को सिलेक्ट कर लो और यहाँ पे कलर को ऑन रखना है इस तरह से। मास्क को क्लियर कर देते हैं, क्लियर मास्क पे करोगे तो वो चला जाएगा टेक्सचर। टेक्सचर जाने के बाद यहाँ पे कलर एंड हाइट ऑन रखा है, हाइट की वैल्यू नीचे ले लेते हैं और अभी आप यहाँ पे आके ऐड पेंट कर लो। पेंट ऐड कर देने के बाद यहाँ पे पेंट करना है इस तरह से। सॉरी, अल्फा यूज नहीं करना है हमें। ओके, ब्रश में चले जाते हैं और नॉर्मल कोई भी एक राउंडेड ब्रश ले लो इस तरह से। ओके, लेजी ब्रश जो है ये पेंट नहीं कर पा रहा है। अगर हम सिमेट्री ऑफ करते हैं और उसके बाद लेजी ब्रश को यूज़ करते हैं तो भी हम नहीं कर पा रहे हैं। पर लेजी ब्रश यहाँ पे चल रहा है, देखो दिखाई दे रहा है आप लोगों को। तो इसका सिमेट्री ऑन रखने के बाद यहाँ पे पेंट करें इस तरह से तो कर सकते हो, पर यहाँ पे नहीं कर पा रहे हो तो हम यहाँ पे कर लेते हैं पेंट। ओके, इस तरह से यहाँ पे पेंट कर लिया। देन कंट्रोल के थ्रू इसका साइज और थोड़ा सा छोटा कर सकते हो, प्रेसिंग कंट्रोल एंड राइट क्लिक एंड ड्रैग। एकदम स्ट्रेट हो रहा है वो पेंट, तो स्ट्रेट नहीं करना है हमें, लिटिल बिट ऑफ राउंडनेस रखना है उसके अंदर इस तरह से। और जहाँ पे भी अभी तक आपने पेंट किया है वहाँ पे कलर नहीं देखना है, तो इसको ऊपर की तरफ कलर में चले जाओ और यहाँ से कलर को ऑफ कर दो ताकि ये इस तरह से दिखाई दे। क्लियर है ये कैसे क्रिएट करना था? अगर आपको इसके एजिस पे से कलर रिमूव करना है सिर्फ, तो फिर मैन्युअली पेंट करके रिमूव करना होगा वो। जो भी डिटेलिंग दिख रही है वो आप ऐड कर सकते हो। जैसे यहाँ पे भी कुछ है डिटेलिंग में, तो स्क्रूज के इसमें आ जाते हैं। देन स्क्रू के इसमें आने के बाद ये नॉर्मल पेंट करना है। नॉर्मल्स के अंदर इस पर क्लिक किया ब्रश पे ताकि वो चला जाए ऑप्शंस, और यहाँ से हमें एक स्पीयर टाइप शेप लेना है, ये वाला ले लेते हैं, या फिर ये वाला ले लो और यहाँ पे पेंट कर दो इस तरह से। सिमेट्री ऑन रखना है जब ये क्रिएट करो ताकि वो साइड में भी क्रिएट हो जाए। यहाँ पे जिस तरह से क्रिएट किया है ना वहाँ सेम एज इट इज़ यहाँ पे भी क्रिएट करना है इस तरह से। ओके, बिकॉज यहाँ पे भी उसको होल्ड करके रखा हुआ है शेप को, सेम यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो दो जगह पे। ओके, तो यहाँ तक हो चुका है टेक्सचरिंग। और अभी हमें इस टेक्सचर के अंदर यहाँ पे हैंडल के ऊपर ये जो नीचे लगा हुआ है ये पूरा टेक्सचर हमें क्रिएट करना है। तो ये क्रिएट करने के लिए हम नॉर्मल्स का यूज़ करेंगे यहाँ पे, हाइट जो रहेगा इसका। और ये क्रिएट करने के लिए एक लेयर क्रिएट कर लो। तो यहाँ पे आना है और एक लेयर क्रिएट करना है, नॉर्मल लेयर। इस पर क्लिक करते हुए एक नॉर्मल लेयर क्रिएट कर सकते हो। और नॉर्मल लेयर क्रिएट करने के बाद इसके ऊपर लिखना है नॉर्मल, या फिर हाइट लिख सकते हो। हाइट लिख दिया इसके ऊपर ताकि समझ में आए जो भी हाइट वाले। ये हो जाने के बाद हमें F1 प्रेस करना है कीबोर्ड पे ताकि इसका 2D एंड 3D पूरा देख पाए। और यहाँ पे अगर हम देखते हैं इसका 2D एंड 3D,
तो ये वाला जो ऑब्जेक्ट है इधर, ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है मुझे इस तरह से, ये वाला है, क्योंकि यहाँ पे जब मैं पेंट करता हूँ तो इस तरह से देखो पेंट हो रहा है वहाँ पे। और सिमेट्री ऑन रखना है, बिकॉज यहाँ पे जब पेंट करते हो ना तो उसके अपोजिट साइड में भी हो जाना चाहिए इस तरह से। नॉर्मल लेयर लेना है, नॉर्मल लेयर ले लेने के बाद आपको यहाँ पे आना है, इस रेफरेंस को छोटा कर लेते हैं। सेटिंग्स प्रॉपर्टीज़ में जाओगे तो वहाँ पे आपको मिलेगा कलर, हाइट, रफनेस, मेटलनेस, इस तरह से। तो अगर आपने कलर किया है तो कलर को बाद में हाइड भी कर सकते हो, जैसे मैं कलर को अभी चेक डाउन रख देता हूँ, और उसके बाद हाइट को भी चेक डाउन रखा है, और यहाँ पे हाइट को बिल्कुल नीचे ले लेना माइनस में, बिकॉज ये हमें अंदर की तरफ दिखाई दे रहा है यहाँ पे, इसीलिए। और यहाँ पे पेंट करना स्टार्ट करोगे तो नॉर्मल ब्रश टूल लेना है और राउंडेड ब्रश रखते हुए यहाँ पे एक बार क्लिक करो, कंट्रोल शिफ्ट के साथ नीचे आना है और यहाँ पे एक बार क्लिक कर देना है। तो इस तरह से ये कुछ दिखाई देगा आपको अंदर की तरफ डेप्थ में। सेम एज इट इज़ यहाँ पे करना है, एक बार क्लिक करो, कंट्रोल एंड शिफ्ट होल्ड करते हुए नीचे की तरफ क्लिक कर सकते हो। अगर आपको यहाँ पे भी करना है तो यहाँ पे भी कर सकते हो पेंट। ये हो जाने के बाद दोनों साइड में आपको इस तरह से ये दिखाई देगा, और ये रियल में डेप्थ दिखाई दे रहा है, पर हम विजुअली दिखाई दे रहा है, बिकॉज अगर यहाँ पे आके अगर देखोगे तो ये स्ट्रेट ही है प्रोफाइल। ओके, तो ये सिर्फ इल्यूजन क्रिएट करता है देखने में। तो हमें क्या करना है, इस हाइट वाले लेयर को सिलेक्ट करना है। हाइट वाले लेयर को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको बेस कलर सिलेक्टेड रखना है और इस हाइट के अंदर से कम कर देना है। जितना आप कम करोगे उतना वो कलर वहाँ से निकल जाएगा। तो ऑलमोस्ट इतना इतना निकाल देते हैं, 5% तक रखेंगे ताकि वो थोड़ा सा अलग कलर में वहाँ पे थोड़ा सा दिखाई दे इस तरह से। या फिर अगर आप पूरा भी निकाल दोगे इस तरह से तो भी चलेगा, इस तरह से भी। ओके, तो इस तरह से पूरा कलर निकाल दो ताकि इस तरह से ये दिखाई दे डेप्थ अंदर की तरफ। नेक्स्ट हमें यहाँ पे ये वाला पार्ट क्रिएट करना है इस तरह से। ये क्रिएट करने के लिए भी आप यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन इस तरह से क्रिएट कर सकते हो। ये क्रिएट करने के लिए हम लेज़ी ब्रश को ऑन रखेंगे। ब्रश की साइज़ छोटी कर लो। ब्रश की साइज़ छोटी करने के लिए कंट्रोल होल्ड करना है एंड राइट माउस क्लिक करके लेफ़्ट साइड में ड्रैग करना है ताकि ब्रश की साइज़ छोटी हो जाए इस तरह से। और यहाँ पे आके आपको पेंट कर देना है। पेंट करने के लिए यहाँ पे भी पेंट कर सकते हो, ये वाले प्रोफाइल में जाके। तो यहाँ पे अगर आप आते हो और यहाँ पे पेंट करते हो कुछ इस तरह से तो पेंट हो जाता है। पर यहाँ पे आप लेज़ी ब्रश को ऑन करते हुए पेंट नहीं कर पाओगे, यहाँ पे कर सकते हो। पर ये प्रॉपरली पेंट नहीं हो रहा था, थोड़ा सा ब्रश साइज और बढ़ा देते हैं। इसमें एक्यूरेसी नहीं आएगी फर्स्ट ही टाइम पे। मैं यहाँ पे आके F2 प्रेस कर दूंगा ताकि इस तरह से देख पाऊँ। और ब्रश टूल में फिर से चले जाओ और यहाँ पे पेंट करना स्टार्ट करो। इतना इतना पेंट कर लिया, फिर यहाँ से फिर से नीचे की तरफ इस तरह से कर लेते हैं। पर ये स्ट्रेट उतना नहीं लग रहा है, स्ट्रेट अगर दिखाई दे तो अच्छा दिखाई देगा ये। तो स्ट्रेट करने के लिए आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप ये यूवी को स्ट्रेट कर सकते हो। यहाँ पे यूवी को अगर आप स्ट्रेट कर लोगे ना तो अच्छा होगा। तो हम F2 प्रेस कर लेते हैं, F1 प्रेस कर लेते हैं। यहाँ पे आके F1 प्रेस करने पे आपको दोनों दिखाई देगा इस तरह से। और लेज़ी ब्रश को ऑफ करते हुए यहाँ से पेंट करना स्टार्ट कर देता हूँ।
शिफ्ट होल्ड कर करके आपको आगे की तरफ क्लिक करना है बस। नॉर्मली जैसे ही आप क्लिक करोगे ना, वहाँ पे वो पेंट हो जाएगा। तो एक ये टेक्निक है जिसके थ्रू आप पेंट कर सकते हो ताकि वो स्ट्रेट दिखाई दे। अभी यहाँ पे आपको ऊपर की तरफ हाइट दिखाई दे रहा है, तो मैं प्लस में कर देता हूँ हाइट को, और फिर से यहाँ पे पेंट करना स्टार्ट करूँगा। क्लियर है? तो आपको इस तरह से अंदर और बाहर की तरफ इस तरह से हाइट पेंट करना है इसके अंदर। पर जब आप हाइट पेंट करते हो तो यहाँ पे देख सकते हो कि इस तरह से पेंट हो चुका है, और ये अगर आपको नहीं चाहिए तो आप यहाँ पे आ सकते हो, ये वाले जगह पे यहाँ पे आके इसको इरेज कर सकते हो। इरेजर टूल लेना है, और इरेजर टूल लेने के बाद आपको क्या करना है, हाइट को ऑन रखना है और यहाँ से हाइट को इरेज कर देना है। जैसे ही आप हाइट को इरेज कर दोगे, यहाँ से चला जाएगा वो हाइट। अगर यहाँ से भी इरेज करना है तो हम ये वाली जगह पे जाएंगे और यहाँ से पेंट करेंगे ताकि वो प्रॉपरली इरेज हो जाए हाइट। तो इस तरह से आप हाइट को इरेज कर सकते हो, जहाँ पे भी रिक्वायर्ड नहीं है वहीं से सिर्फ। फिर से F2 प्रेस कर दो ताकि ओनली 3D व्यू में देख पाओ इसको। तो यहाँ तक हो चुका है, और यही तक मुझे इस तरह को क्रिएट करना है इसको। और ये इतना हो जाने के बाद अभी हम इसके टेक्सचर्स को एक्सपोर्ट करेंगे। टेक्सचर्स को एक्सपोर्ट करने के लिए फाइल में जाना है, और यहाँ पे आपको क्लिक करना है टेक्सचर, एक्सपोर्ट टेक्सचर पे। एक्सपोर्ट टेक्सचर कहाँ पे करना है, तो जहाँ पे हमने फाइल को सेव किया है वहीं पे हम सेव करेंगे। तो ये लोकेशन पे क्लिक करना है, देन डेस्कटॉप पे क्लिक करेंगे। डेस्कटॉप के अंदर हमें यहाँ पे गन मॉडलिंग का एक फ़ोल्डर क्रिएट किया था इस तरह से। तो गन मॉडलिंग के अंदर यहाँ पे हमें न्यू प्रोजेक्ट के अंदर, सॉरी नॉट न्यू प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट फाइल के अंदर, यस न्यू प्रोजेक्ट के अंदर जाना है, और यहाँ पे हमें एक फ़ोल्डर मिलेगा सब्सटेंस नाम का। इसको ओपन करना है और इसके अंदर एक न्यू फ़ोल्डर क्रिएट करो और उसको नाम दे दो UE4। यहाँ पे और एक न्यू फोल्डर क्रिएट करो, उसको नाम दे दो ब्लेंडर। तो अभी हम UE4 में जाएंगे और सिलेक्ट फोल्डर पे क्लिक कर दिया। नेक्स्ट यहाँ पे हमें सिलेक्ट करना है कौन से टेम्पलेट में हमें एक्सपोर्ट करना है। तो यहाँ पे UE4 लिया था, इसीलिए अनरियल इंजन 4 पैक पे क्लिक करेंगे और यहाँ से PNG रखते हुए 16 बिट में सेव करना है। और टेक्सचर साइज़ हम ले लेते हैं 8 के। यहाँ से हमें कुछ चेंजेस नहीं करने पैडिंग में, और एक्सपोर्ट पे क्लिक कर देना है। तो ये कुछ देर लेगा और एक्सपोर्ट करके दे देगा ये सारे टेक्सचर्स। जैसे ये टेक्सचर एक्सपोर्ट करके दे देगा, उसके बाद हम ब्लेंडर के जितने भी टेक्सचर्स रहेंगे ये भी एक्सपोर्ट कर लेंगे, ताकि सेम मॉडल अनरियल इंजन में भी यूज़ हो जाए और माया, ब्लेंडर, बाकी के जो सॉफ्टवेयर है इनमें भी यूज़ कर सकें। ओके, एक्सपोर्ट हो चुका है ये कंप्लीटेड। एंड देन फिर से यहाँ पे सेटिंग्स में आ जाता है। यहाँ पे हमें क्लिक करना है इस वाले आउटपुट डिक्शनरी पे, एंड देन बैक आ जाओ, सब्सटेंस में आ जाओ, यहाँ पे ब्लेंडर को सिलेक्ट कर लो एंड देन सिलेक्ट फोल्डर पे क्लिक करना है। यहाँ पे आ जाना है, यहाँ पे हमें सिलेक्ट करना है अभी ब्लेंडर प्रिंसिपल, इसको सिलेक्ट कर लो एंड देन इसको भी 16 बिट में करना है 8K रेजोल्यूशन के साथ, और एक्सपोर्ट पे क्लिक कर दो। तो इसके ये सारे टेक्सचर्स रहेंगे जो ये एक्सपोर्ट करके दे देगा आपको। फोल्डर्स में जाके एक बार चेक कर लेता है, हमने यहाँ पे सब्सटेंस के अंदर सेव किया था। गन प्रोजेक्ट
न्यू प्रोजेक्ट, सब्सटेंस पेंटर, अनरियल इंजन 4। तो यहाँ पे आपको इस तरह से ये टेक्सचर्स दिखाई देंगे कुछ। और ब्लेंडर में जाओगे तो ये सारे ब्लेंडर्स के रिलेटेड जो भी टेक्सचर उसने एक्सपोर्ट करके दिया है ये सब भी यूज़ कर सकते हो आप। ओके, इसको मिनिमाइज कर लेते हैं। ये भी हो चुका है और इसको क्लोज कर दो। एक्सपोर्ट कर देने के बाद सब्सटेंस का काम हो चुका है। अभी सब्सटेंस में ये फाइल को सेव कर लेते हैं, Ctrl+S, एंड देन इसको क्लोज कर दो।